योग साधना के लिए श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त। हमारे वेदों में, उपनिषदों में परमात्मा को याद करने के लिए, योग साधना के लिए, मेडिटेशन इत्यादि के लिए ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यह श्रेष्ठ समय है, इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। सूर्योदय का समय दिनांक और स्थान के अनुसार बदलता है। एक ही तारीख को अलग अलग शहरों में सूर्योदय का समय अलग अलग रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जगह सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और 5:12 पर ख़त्म होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। ब्रह्म मुहूर्त साधक को ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है, इसीलिए मेडिटेशन पावरफुल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अधिकतर लोग सोते होते हैं, इसलिए यूनिवर्स में थॉट वाइब्रेशन मिनिमम रहते हैं और साधक इस मुहूर्त में जो सोचता है वह उसे यूनिवर्स से प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस समय की हुई दुआएं कबूल होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त होता है। वायु और नॉइज़ प्रदूषण नहीं रहता है। बीमारियों से मुक्त दीर्घायु प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रेन से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन के कारण दिमाग शांत, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है। यह एंटी स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है। इस कारण साधक को स्ट्रेस नहीं आता। ब्रह्म मुहूर्त में वात प्रकृति की अधिकता रहने से साधक का माइंड क्रिएटिव और शरीर फ्लेक्सिबल रहता है। मेमोरी, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त होती है। जिन एम या गोल या ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं वह पूरे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा से मन ही मन में वार्तालाप करना चाहिए। हमारे जो भी आध्यात्मिक एम या ऑब्जेक्ट है उन्हें पूरा कैसे करें इसका प्लानिंग करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। शुभ भावना, शुभ कामनाएं, दुआएं देनी चाहिए। परमात्मा के गुण, महिमा के बारे में चिंतन, विचार करना चाहिए। सोचो कि परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया, हमने परमात्मा से क्या क्या पाया और इसलिए परमात्मा को दिल से शुक्रिया भी कहना चाहिए। इस समय परमात्मा को बार बार धन्यवाद कहना चाहिए।